जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। इस दिव्य संदेश को सही समय पर आप तक पहुँचाया जाएगा। जिस दिन यह संदेश आपके सामने आए, समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहाँ पर कुछ लोगों ने और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील
हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सामने समझी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया उस टाइम पर। देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं उसको। उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है, ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से, बच्चे मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है बच्चे, मेरे बच्चे। अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे। और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं बच्चे। यह मौल भी कोई साधारण नहीं है। यह बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, यह बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती है। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले बच्चे। ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। यह उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले बच्चे। मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा बच्चे। कुछ मुसलमानी मंत्र थे, वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, उसकी आवाज खड़खड़ आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए बच्चे। उसने अपनी आंखें
खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ खड़े हैं। उसके साथ अधिक समय बिताएं, उसे सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी क्षमताओं की सराहना करें। उसे यह महसूस कराएं कि वह परिवार का अभिन्न हिस्सा है और उसकी खुशी और भलाई पूरे परिवार की खुशी और भलाई से जुड़ी हुई है। याद रखें, परिवार की ताकत एकता में होती है। यदि एक सदस्य कमजोर पड़ता है तो पूरे परिवार को उसे संभालने और उसकी ताकत बनने की जरूरत होती है। आपके द्वारा दी गई सहानुभूति, मार्गदर्शन और प्यार ही उसे उस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। आज का यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपके परिवार के उस सदस्य को आपकी सबसे अधिक जरूरत है। उसका भविष्य आपके हाथों में है और आपकी समझदारी और धैर्य ही उसे उस अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। आपके परिवार की खुशियों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को समझें और उस सदस्य को सही मार्ग दिखाएं। यह आपका दायित्व है और इस दायित्व को निभाकर आप अपने परिवार को सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह वह जगह है जहां प्यार, स्नेह, समझदारी और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के भाव विकसित होते हैं। परिवार न केवल हमें सुरक्षा और समर्थन देता है, बल्कि यह हमारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भी आकार देता है। जब परिवार में कोई एक सदस्य परेशानी में होता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए परिवार का हर सदस्य यह जिम्मेदारी उठाता है कि वह दूसरे सदस्यों की खुशियों और भलाई का ख्याल रखे। हम सभी जानते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी के पल होते हैं तो कभी दुख और तकलीफें भी सामने आती हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि जीवन का यही नियम है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं और उन स्थितियों में एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं। परिवार का महत्व इस बात में है कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन देता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो परिवार ही वह स्थान होता है जहां हम अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। हमें समझने वाले, हमें सहारा देने वाले और बिना किसी शर्त के हमारा साथ देने वाले लोग हमारे परिवार में ही होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानियों को छिपाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर उसने अपनी समस्याओं को साझा किया तो इससे परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित हो जाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब और भी जटिल हो जाती है जब वह सदस्य मानसिक तनाव, अवसाद
या किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा हो। समाज में अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत धारणाएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी भावनाओं और परेशानियों को दबाने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचते हैं कि कोई उन्हें समझेगा नहीं या उनका मजाक उड़ाएगा। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। परिवार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी सदस्य में यदि व्यवहार में बदलाव दिखे, जैसे हमेशा चुप रहना, अकेले रहना पसंद करना, किसी भी चीज में रुचि न लेना, गुस्से में रहना या उदास दिखना, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकते हैं कि वह किसी आंतरिक परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में सबसे पहले उस सदस्य से संवेदनशीलता और धैर्य के साथ बात करने की आवश्यकता है। बिना किसी आलोचना या आरोप के उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। उसे यह महसूस कराना बेहद जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। आपको यह भी समझना होगा कि उस सदस्य को आपकी सहानुभूति की जरूरत है, न कि आपके उपदेशों की। उसे प्यार और स्नेह से यह एहसास दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह अपनी बातों को साझा नहीं करना चाहता, तो उसे मजबूर न करें, बल्कि उसे समय दें और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतें। परिवार में खुला संवाद होना बेहद जरूरी है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, तो इससे न केवल आपसी समझदारी बढ़ेगी, बल्कि समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकल सकेगा। यह याद रखें कि संवाद का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना भी है। यदि आपको यह महसूस हो कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसे किसी विशेषज्ञ या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैसे शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही मानसिक समस्याओं के लिए भी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इसके अलावा परिवार का वातावरण भी उस सदस्य के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर सदस्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और सहानुभूति का माहौल उस सदस्य को सुरक्षित और समझे जाने का एहसास दिलाएगा। कभी-कभी परिवार के सदस्य यह सोचते हैं कि समस्या केवल उस व्यक्ति की है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उस सदस्य की परेशानी पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए परिवार को मिलजुल कर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार का सबसे बड़ा गुण होता है एकता। जब पूरा परिवार एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करता है, तो वह समस्या बड़ी से बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान निकल ही आता है। मिलजुल कर काम करने से न केवल समस्या हल होती है, बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कभी-कभी उस सदस्य को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना भी उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें, उसे उसकी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करें। ध्यान रखें, परिवार का हर सदस्य अनमोल होता है और उसकी खुशी, भलाई और सुरक्षा पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें मिलजुल कर और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह यकीन दिलाएं
कि आप हमेशा उनके साथ हैं। यही परिवार का असली मतलब है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनना। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि परिवार की ताकत उसके सदस्यों की एकता और आपसी समझ में है। अगर हम मिलजुल कर प्यार और सहानुभूति से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। याद रखें, परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण से बनता है। अपने परिवार को मजबूत बनाएं। मेरे पास ला सकते हो, यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा, तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है। मेरी बात को समझ रहा है बच्चे, जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची, मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है, यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे, मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है उसने, बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल
कि क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली। ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यसमंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने